दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की जो कल परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट की, इसके लिए ये पेपर लेकर मैं आ चुका हूँ। 100% रियल पेपर है आप लोगों का। ये याद रखिए, ये पूरा का पूरा जो पेपर है आप लोगों की किताब पर आधारित है। आप मैच कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप लोगों की किताब से अलग हो जाए। तो दोस्तों पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन सहित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बात और आप सभी ध्यान रखना, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, दोस्तों आप सभी के लिए वहाँ पर हमने हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स अपलोड कर रखा है वर्तमान में। और इसके अलावा आप लोगों के लिए 8 सब्जेक्ट का कोर्स भी मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, 4 के 4 ही, 5 के 5 ही सब्जेक्ट। ठीक है, तो कक्षा 12 वालों सभी इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाना। मेंस एजुकेशन जो हमारा ऐप है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर लगा लेना। आप लोगों की वार्षिक परीक्षा बहुत ही बेस्ट नंबर आप लोगों के आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा का ये पूरा पेपर हल सहित। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, उन सभी को आप अच्छे से हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं रहेगा। देखिए आपका इसमें पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ये पार्ट 1 से लिया गया है। कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जग जीवन का भार। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ, ऐसा हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा कहा गया। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं। प्यारे बच्चों आप सभी को एक बात मैं बता देता हूँ, ये तुलसीदास जी की रचना है। और एक और बात आपको याद रखना है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस महाकाव्य है। कौन सा काव्य? महाकाव्य है प्यारे बच्चों, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न है, बाजार कब जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ये प्रश्न है, बाजार कब जाना चाहिए, इसके उत्तर में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा। तो उत्तर में आपको लिखना है, जब मन खाली ना हो उस समय बाजार जाना चाहिए। बाजार में क्या होता है, तो बाजार में एक प्रकार का जादू होता है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा लुट्टन पहलवान ने हराया था। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, लुट्टन नामक जो पहलवान था इसने किसको हरा दिया था। तो आपका करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना रहेगा दोस्तों आप सभी को, चांद सिंह को हरा दिया था। शेर का बच्चा कौन था, तो चांद सिंह शेर का बच्चा था जिसको उसने हरा दिया था, ऐसा कहलाता है। ये जब आप पाठ पढ़ोगे उस समय आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। जूझ पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर जूझ का मतलब आपको याद रखना है, संघर्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर के रूप में आपको बताना रहेगा आनंद यादव। ये जूझ पाठ के लेखक आपके हो जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, अगर वीडियो को नहीं किया है तो लाइक कर देना। इससे क्या होता है कि आप जैसे और जो बच्चे हैं उनके लिए हम और भी कंटेंट उपलब्ध करा सकें, ऐसा हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। तो आप बिल्कुल इतना ज़रूर कर सकते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब टीवी पर खबरें प्रसारित की जाती है तो विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, बाइट भी महत्वपूर्ण होता है और नेट भी महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब इसमें आप उत्तर के तौर पर आप बता दोगे उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी विल बी करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपका जो कोर्स है वो बहुत ही ऑफर चल रहा है। 95% ऑफ है, किसी पर 65% ऑफ है। तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, खोल लेना और डाउनलोड कर लेना। दोस्तों इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला प्रश्न बच्चे में होंगे। दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिया है, तो आप लोगों को प्रत्याशा लिखना है और ये खाली स्थान जो है ना आप लोगों को पूरा फिल करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। सुंदरगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो ये मराठी के शिक्षक थे, मराठी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो नाटक जो है ना उसमें पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है उसके रूप में आपको उत्साह लिखना है। ठीक है, जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है वो छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, और जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है वो वर्णिक होते हैं, लेकिन यहाँ मात्रा की बात की जा रही है तो मात्रिक छंद आपके हो जाएंगे। नभ का अर्थ क्या है, तो नभ का अर्थ जो है दोस्तों आप लोगों को आकाश बताना है, ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आप लोगों को सही जोड़ी बनाइए वाला उत्तर कम। देखिए यहाँ पर बात की चूड़ी मर जाना, इसमें आपको बात का प्रभावहीन हो जाना। तो इसका आपको बात का प्रभावहीन हो जाना लिखना है। अवधूत के रूप में प्यारे बच्चों आप सभी को एक बात मैं बता देता हूँ,
अवधूत के रूप में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? शिरीष के फूल आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। सिल्वर वेडिंग, दोस्तों यहाँ पर यशोधर बाबू की 25वीं रजत जयंती थी। कहानी का केंद्रीय भाग या केंद्रीय बिंदु, दोस्तों इसमें आप लोगों को कथानक बताना रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं आप लोगों की हो जाएगी करेक्ट उत्तर के तौर पर। और यहाँ देखिए तत्सम शब्द, तत्सम जो शब्द है दोस्तों, इसमें संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये आप सभी स्टूडेंट्स की जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब जोड़ी के बाद में आप देखेंगे आपका अगला प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखे वाला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है। उषा का जादू कब टूटता है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर, यह आप लोगों को उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 2 पुत्र उत्तर के रूप में बताना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसमें आपको मोहनजोदड़ो उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। इसके अलावा आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 15 मिनट से 30 मिनट तक आप लोगों को आमतौर पर याद रखना रहेगा, ये रेडियो नाटक की अवधि है। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें आपको शब्द गुण के 3 प्रकार बता देना रहेगा। दूसरा घर कर लेना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूसरा घर कर लेना, इसका अर्थ आप लोगों को बता देना है अलग हो जाना। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, अलग हो जाना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद देखिएगा क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर के रूप में आपको बताना है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न आप देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए के रूप में आ चुका है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके आप जाएंगे। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, इसमें आपको सत्य बताना है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके रूप में आप लोगों को क्या बताना रहेगा? तो इसके रूप में असत्य आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर है राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे। तो दोस्तों इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये असत्य है, क्योंकि जो कहानी होती है उसको हम नाटक के रूप में भी रूपांतरित कर सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये आप लोगों का गलत होगा, क्योंकि करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, ये आप लोगों को संज्ञा शब्द है। ठीक है, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं बताऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना।